इस वक्त राज्य भर में एक रिपोर्ट से पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि राज्य के 3 जिलों के 30 मदरसों में 700 से ज्यादा गैर मुस्लिम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद से यह रिपोर्ट चर्चा का विषय बन गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, जिसमें कि यह बताया गया कि उत्तराखंड के 3 जिले उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार में 30 मदरसों में 700 से अधिक गैर मुस्लिम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि मदरसों के सभी गैर मुस्लिम बच्चों को एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम पर ही शिक्षा दी जा रही है। उन पर किसी भी तरीके का धार्मिक दबाव नहीं बनाया जा रहा। मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मदरसे जहाँ ये एजुकेशन दी जा रही है, वो अभिभावक जो उनके गार्जियन है बच्चों के, उनकी मंशा उनकी रजामंदी से वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और दूसरे एक बच्चे उन स्कूलों में, मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने डिपार्टमेंट से मालूमात की है, वहाँ हमारे यहाँ जो आधुनिकरण के जो टीचर्स थे या हैं, वो हिंदू भी हैं उसमें, यानी मुसलमान कम हैं जो आधुनिक शिक्षा देते हैं, हिंदू ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये तो इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो उन्हें कोई ये कहे कि उन्हें किसी दूसरे धर्म से प्रेरित किया जा रहा है। तो माननीय बाल आयोग की तरफ से जो लेटर आया है, वो ये आया है कि उन बच्चों को सुनिश्चित किया जाए जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके कहीं धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा हो। तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ वैधानिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनील विद्यार्थी ने व्यक्तिगत तौर पर इसे गलत बताते हुए कहा कि इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। यह उन अभिभावकों पर निर्भर करता है जिन्होंने कि अपने बच्चों का नामांकन मदरसों में करवाया हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन महामंत्री मथुरादास जोशी ने कहा कि मदरसों में जिस तरीके से गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे सरकार की शिक्षा नीति की पोल खुलती है। देखिए, हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का भविष्य अपने आप देखता है और उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, क्या वो कराना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे उसूलों से जुड़ी हुई हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ अनैतिक होता है तो उस विषय में भी हमको देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मैं पर्सनली कहूँ तो तब तो गलत है। मदरसों में आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि उसमें गैर मुसलमान बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उससे सरकार की शिक्षा नीति की पोल खुलती है। ऐसा बहुत कम देखा गया है। एक तरफ तो मदरसों के खिलाफ तमाम तरह के अनर्गल बयानबाजी की जाती है इनकी सरकार द्वारा। इनके वो जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो तमाम तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ मदरसों में पढ़ने के लिए हिंदू परिवारों के बच्चे भी जा रहे हैं। इसका मतलब मदरसों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है। और सरकार जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, गरीब बच्चों को आरटीई के तहत एडमिशन नहीं मिल रहे हैं विद्यालयों में, उनको मजबूर होकर वहाँ जाना पड़ रहा है। तो ये सरकार की जो शिक्षा नीति है और जिस तरीके की शिक्षा नीति इस सरकार ने बनाई है, भाजपा की सरकार ने बनाई है, उसकी पोल खोलने का काम किया है और सरकार की गाल में एक जबरदस्त तमाचा मारने का काम किया है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर पहले ही राज्य में काफी बवाल मच चुका है। एचएनएन के लिए देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अरुण सैनी पूरी जानकारी के साथ। अरुण, एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से खलबली मच गई है। 30 मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, 700 से ज्यादा गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। जी मनीष, मदरसा बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। अभी जो प्रदेश में 415 जो है मदरसे पंजीकृत है, जिसमें कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में 30 मदरसों में लगभग 750 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार जो है अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहाँ
विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि इससे जो है सरकार की पोल खुलती है, जो सरकार की शिक्षा नीति है उसकी की पोल खुलती है, जिससे किस तरीके से मदरसों को लेकर लगातार बयानबाजी भी होती है, लगातार चर्चाएं चलती है और राजनीतिक माहौल भी काफी गरमाया रहता है। एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। विपक्ष सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो आरटीई के तहत गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन दिए जाने थे वो सरकार की तरफ से नहीं दिए गए, जिस कारण बच्चे जो है अब मदरसों का रुख करने पड़ रहे हैं। मजबूरन जो है अभिभावकों को अपने बच्चों को मदरसों में भेजना पड़ रहा है, तो इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार सरकार पर खड़े कर रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि जो अभिभावक है उनकी अपनी मर्जी है कि वो बच्चों को कहाँ पढ़ाए, लेकिन सरकारी स्कूलों की बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं सही नहीं है, भवन जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में जर्जर है, ऐसे में बच्चे सरकारी स्कूलों की जो पोल है वो खुलती हुई दिखाई पड़ रही है और जो बच्चे हैं उन्हें मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो विपक्ष कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार द्वारा जो है मदरसों के खिलाफ बात की जाती है और जो मदरसे चल रहे अवैध मदरसे हैं उसमें उन मदरसों को भी बंद करने की बात की जाती है, लेकिन जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं इनका क्या ये बात जो सामने आई है इसका क्या। वहीं ये जो मामला है ये मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी संज्ञान में पहुंच चुका है और भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री जैसे ही मुंबई दौरे से लौटेंगे तो इस मामले में जो है जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर गरमाई हुई है और मदरसों की बात करें तो जिस तरीके से मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है लागू करने की बात की गई थी और अभी जो मदरसे हैं कुछ ऐसे मदरसे हैं जो पंजीकृत नहीं है, लेकिन अब मामला जिस तरीके से बच्चे जो है गैर मुस्लिम बच्चे 750 के करीब जो मदरसों में पढ़ रहे हैं इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। अरुण, एक बड़ी देखिए बड़ी मुसीबत है ये, तो एक मुसीबत इस तरह से इसको देखा जाए कि भाई गैर मुस्लिम बच्चे जो है वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। अब भाई ये तो बड़ी मुसीबत है। फिर अब इन बच्चों का भविष्य क्या है? और दूसरी चीज कि सरकारी स्कूलों में नहीं डालकर मतलब वहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है इसलिए इनको मदरसों में डाला गया है और फिर बाद में कहीं ऊंच नीच होती है, फिर धर्मांतरण का मामला आ जाएगा, फिर तमाम तरह की बातें आ जाएंगी, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे में सरकार इस चीज को लेकर सचेत नहीं है क्या? आप अवैध मदरसों का तो पता लगा लेते हो, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का पता कौन लगाएगा कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे तो नहीं पढ़ रहे? इसका पता भी लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। पल्ला थोड़ा ना झाड़ सकता है कोई कि नहीं अभिभावकों का जहां मन करेगा वहां पढ़ाएंगे। जी मनीष, बिल्कुल ये बात सही है। जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार की तरफ से जो मदरसों की बात कही जाती है, मदरसों में कई बार बयान भी सामने आता है कि मदरसों में धर्मांतरण की बात, ऐसी बातें, ये सारी चीजें सामने आती है। लव जिहाद जिस तरीके से अभी देखा किस तरीके से लव जिहाद का मामला पूरे प्रदेश में गरमाया हुआ था, जिस तरीके से पूरे प्रदेश का माहौल गरमा रखा था और अभी ऐसे मामले कई सामने आते हैं। इसको लेकर भाजपा जो है मदरसों पर भी सवाल खड़े करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है मदरसों में जिस तरीके से गैर मुस्लिम बच्चे 750 के करीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, साफ तौर पर जो है भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार आखिर कर क्या रही है, जब बच्चों को जहां सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए था, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही है, जिस कारण जो है कहना है कि बच्चों को मदरसों में डालना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की शिक्षा नीति जो है, शिक्षा को लेकर जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर होगा, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, बेहतर शिक्षा दी जाएगी, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा है वो किस प्रकार की है, भवन किस तरीके से जलते रहे, कई जो सरकारी स्कूल है उन्हें बंद करने की बात भी कही जा रही है। तो फिर इस पर कह दो ना, जो उनकी हालत है, जो स्कूलों के हालात है, जर्जर भवन है, तो उसको देखते हुए विपक्ष जो कह रहा है कि आरटीई के तहत जो राइट टू एजुकेशन बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो इस कारण जो है मदरसों का रुख कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि इसको लेकर जांच दिखाई जाएगी और जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है, जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे तो इस मामले को जो है संज्ञान में लिया जाएगा और इसकी जांच भी की जाएगी कि आखिर ये बच्चे मदरसों का रुख इन्होंने क्यों किया है। हालांकि अभी जो है इस मामले को लेकर पूरा माहौल गरमाया हुआ है और लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर बच्चे जो है मदरसों में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकारी जो स्कूल हैं उन पर उनकी जो सरकार की शिक्षा नीति है, सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की बात जो कही जाती है उस पर भी सवाल कहीं ना कहीं
खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल तो खड़े होंगे, लाजमी है, सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि 700 बच्चे गैर मुस्लिम जो है वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। ऐसे में तो सवाल तो खड़ा करेगा ही विपक्ष कि भाई आपकी शिक्षा नीति क्या है, और शिक्षा नीति में आपकी अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो इस पर आप ही को ध्यान देना है, क्योंकि सत्ता में आप ही हैं। शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है जब ये रिपोर्ट सामने आई? जी अभी तक जो है शिक्षा मंत्री का इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। इस मामले में जो है बीजेपी जो है वो भी अपना साफ तौर पर पल्ला झाड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये मामला गर्म है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की बात करती है, बेहतर शिक्षा की बात करती है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है खुद इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मदरसों में जिस तरीके से अवैध मदरसों को बंद करने की लगातार बात कही जा रही है कि मदरसों में जो है वहां पर कई बार बयान आते हैं कि धर्मांतरण जैसी चीजें या लव जिहाद ऐसी चीजें वहां पर पढ़ाई जाती हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं। हालांकि ये अलग चीज है, ये जांच का विषय है, लेकिन जो है अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। लगातार जो है भाजपा के नेता बयान देने से बच रहे हैं। भाजपा नेता अभी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है, और जैसे ही मुख्यमंत्री मुंबई से लौटेंगे तो तब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और जांच इसमें की जाएगी कि आखिर ये बच्चे मदरसों में क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए इन्हें मदरसों में जाना पड़ा है। हालांकि जो अभिभावक है उन्होंने अपनी मर्जी से जो है बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन कि जिस तरीके से विपक्ष शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रहा है, सरकारी स्कूलों पर सवाल खड़े कर रहा है, तो ऐसे में नहीं, अरुण जो अभिभावकों ने मदरसों में डाला है उनका मेन उद्देश्य क्या था, क्यों डाला गया है? आखिर ऐसा रीजन क्या पड़ा कि वो और भी स्कूल में डाल सकते थे, सरकारी स्कूल थे, मदरसों में डालने का क्या रीजन था? क्योंकि मदरसे में एक धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। फिर बाद में अगर उन्हीं बच्चों को कहीं धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो वही अभिभावक फिर चिल्लाएंगे कि हमारे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। जी मनीष, जैसा हमने कहा है कि जब ये मामला जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंच चुका है और जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई से लौटेंगे तो उसके बाद इस मामले की जांच की जाएगी। इसके लिए बैठक की जाएगी और टीम भी गठित की जाएगी कि इस पूरे मामले की जो है जांच कैसे हो। जो अभिभावक है जिन्होंने 750 बच्चे गैर मुस्लिम बच्चे जो है मदरसों में पढ़ रहे हैं, कि उन अभिभावकों ने क्या सोचकर बच्चों को मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा है? क्या उनके सामने कोई ऐसी मुसीबत रही हो? क्या उन्हें गरीबी के कारण जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, क्या उन्हें सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिला, इस कारण हो सकता है उन्होंने मदरसों में बच्चों को भेजना उचित समझा हो? तो ये जो तमाम बातें हैं, ये जब जांच होगी और ये जांच का विषय है, जांच होगी, जांच के बाद ही बहुत सारी चीजें साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।